वेलकम टू येट अनदर आस्क मी एनीथिंग सीरीज, जहां पर दोस्तों आपके सवालों को मैं आंसर करता हूं। आज हमारे को बहुत अच्छा एक सवाल मिला है आप ही जैसे सीएफए एस्पिरेंट्स, फाइनेंस एस्पिरेंट्स की तरफ से, जिन्होंने मुझसे पूछा है कि सर, ट्वेल्थ के बाद मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की तरफ अग्रसर होना चाहता हूं। ये एक प्रोफाइल है जो मुझे करनी है, और सर इसके लिए मैं किस तरीके से तैयारी करूं। तो दोस्तों, आज ये जो सवाल है ये आप में से कई लोगों का होगा, और मैं आपको बताऊंगा 5 सिंपल स्टेप जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की करियर प्रोफाइल की तरफ तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा वो एक सीक्रेट बोनस टिप जो आपको आगे आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग परसू करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो आर्यन शाह, जिन्होंने हमसे पूछा है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कैसे करें क्लास 12 के बाद, तो आर्यन और सभी दर्शक जो आज जुड़े हुए हैं, ये रहे वो 5 सिंपल स्टेप्स। दोस्तों, पहला स्टेप है, अगर आपने जस्ट 12th पास की है तो पहला स्टेप है स्टार्ट रीडिंग फाइनेंशियल न्यूज़पेपर। कृपया करके आप फाइनेंशियल न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू करें। इसको मोबाइल पे मैं अनुरोध करूंगा कि आप ना पढ़ें, आप जो है इसकी हार्ड कॉपी घर पे मंगवाएं। कोई भी न्यूज़पेपर आप पकड़ लें, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल टाइम्स, मिंट, जो आपके मोहल्ले में, आपके अपार्टमेंट में आता है, आप वो मंगवा लें। सैटरडे संडे का पेपर मत मंगवाइए, मंडे टू फ्राइडे आप पेपर मंगवा लीजिए। सैटरडे संडे में जनरली एड्स होते हैं। आप मेरे से ये पूछ रहे होंगे कि सर जो है इस डिजिटल दुनिया में आप जो है हार्ड कॉपी सर क्यों बोल रहे हैं, सर क्यों हम डिजिटल में ना पढ़ें। तो उसमें यार दो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं कि मैं चाहता हूं कि आप जब फाइनेंशियल न्यूज़पेपर पढ़ें तो आप पूरी तरह से फाइनेंशियल न्यूज़पेपर पे विलीन होकर पढ़ें, आप कहीं डाइग्रेशन में ना रहें। आप जब मोबाइल फ़ोन टैब्स में पढ़ते हैं दोस्तों, तो आपको निरंतर नोटिफिकेशन एक्सेट्रा आते हैं। आप शुरू तो करते हैं इकोनॉमिक टाइम्स वहाँ पढ़ना, और फिर फाइनली एंड अप कर जाते हैं टिकटॉक या इंस्टाग्राम की रील्स पे या यूट्यूब पे एक्सेट्रा। तो वहाँ मेरा अनुरोध यही है कि आप जो है अपनी सारी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं मोबाइल फ़ोन की, इंटरनेट की एक्सेट्रा, उसको हटाइए। जैसे ये दो प्यारे बच्चे आपके यहाँ जो है पढ़ रहे हैं स्क्रीन पर, सिमिलरली आप प्यारा बच्चा बनिए। आप जो है 12th के बाद आप जो है शुरू करिए फाइनेंशियल न्यूज़पेपर पढ़ना, हार्ड कॉपी पढ़िए। उसमें अगर कोई डाउट आता है या कोई टर्म आपको समझ में नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको अंडरलाइन कीजिए अपना चैट जीपीटी से या गूगल से। आप फ़ोन पे सिंपल दबा कर पूछिए उसका मीनिंग, फटाफट वो आपको आंसर दे देगा। और ये क्रम अगले 2 3 4 साल तक, जब तक आप ग्रेजुएट नहीं हो जाए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रोफाइल के लिए आपको एटलीस्ट ग्रेजुएशन डिग्री तो लगेगी, तो 3 4 साल आप दबा कर न्यूज़पेपर पढ़ें। अब यहाँ से दोस्तों दो ही चीज़ें होंगी। शुरू में आपको न्यूज़पेपर घंटा समझ आएगा, कुछ नहीं समझ आएगा, जिसमें कोई चिंता नहीं करनी। मैंने तो 12th के बाद तो छोड़िए, मैंने तो 2008 में जब मैं सैमसंग के अंदर जॉब कर रहा था कोडिंग की, तब मैंने शुरू किया था न्यूज़पेपर पढ़ना, क्योंकि मुझे लगा कि अब मुझे यार अगर आगे करियर बनाना है अपना फाइनेंस के अंदर, तो यार फाइनेंस की न्यूज़ पता होनी चाहिए। फाइनेंस के अंदर करियर बनाना और पता ही नहीं है तो ऐसे कैसे हो सकता है। तब मैंने पढ़ना शुरू किया था, तो मैंने तो बहुत लेट में शुरू किया था। अगर आप 12th में हैं और आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए एस्पायर कर रहे हैं, तो आपके लिए भरपूर मात्रा में समय दोस्तों, आप जो है अभी से इसको शुरू करिए। और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट, ये 5 7 10 रुपए का न्यूज़पेपर आता है, तो आप सोचिए 200 300 रुपए महीने की इन्वेस्टमेंट से आप बहुत ही अच्छे से अग्रसर हो पाए, राइट। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप धीरे धीरे गूगल में 4 5 टर्म रोज के रोज करते रहिए। अपने आप आपको साल भर में पूरा न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से समझ आने लगे। दूसरी चीज़ ये भी होगी दोस्तों कि आप जब ये न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, तो आज आने वाले समय में जब आप न्यूज़ सुनेंगे, मोहल्ले में या रिलेटिव्स में या फ्रेंड्स में किसी की बात सुनेंगे, तो आपको खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखेगा। जैसे आप जब जिम जाते हैं ना, तो आपको भले बॉडी शुरू में ना बने, बट आपको एक अलग स्ट्रेंथ, अलग एक कॉन्फिडेंस का एहसास होता है, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ यार, जो दूसरा व्यक्ति जो है, जो नहीं जाता है जिम, उसके मुकाबले आप ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा पॉजिटिव, ज़्यादा आपका मसल स्ट्रेंथ आपको फील हो रही होती है। उसी में ही आपका वही कॉन्फिडेंस आपको धीरे-धीरे आगे बढ़ाता है। इसी तरीके से जब आप फाइनेंशियल न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, तो आपको जल्दी-जल्दी जो है आप आगे पॉजिटिविटी की तरह पर बढ़ेंगे, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव, आपकी ओपिनियन बहुत अलग हो जाएगी, जो आम दोस्त और आम लोगों की आप चर्चाएँ सुन रहे हैं, राइट? नंबर 2 दोस्त, आपको मेंटल मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि एक तरफ न्यूज़पेपर के थ्रू आप अप टू डेट रहेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को हमेशा अप टू डेट रहना है। इन्वेस्टमेंट बैंकर ये नहीं बोल सकता है कि भाई मैं तो इंडिया में हूँ, मुझे तो पता नहीं जो बाइडेन आने वाला है कि ट्रंप आने वाला है। भाई साहब, आप इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, आपको पता होना चाहिए कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। और इसीलिए पॉइंट नंबर 1, स्टेप नंबर 1 है कि आप फाइनेंशियल न्यूज़पेपर, तो आपका डेली हाइजीन होना चाहिए, राइट? सिमिलरली दोस्तों, सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मेंटल मैथ्स। यहाँ मैं नहीं बात कर रहा हूँ कि भाई साहब कैलकुलस आपकी तेज होनी चाहिए या इंटीग्रेशन बहुत तेज होना चाहिए, डिफरेंशिएशन, ये सब थ्योरेटिकल बातें, ये कहीं आपको आगे यूज़ नहीं पड़ती। तो घबराइए मत कि अगर आपके 12th में मैथ्स नहीं थी या आपको मैथ्स अच्छी नहीं लगती थी, तो अब आप घबरा रहे हैं कि सर ये कहाँ फँसा रहे हैं, सर मैथ्स से नाम से तो बहुत डर लगता है। मेंटल मैथ्स की बात कर रहा हूँ। मेंटल मैथ्स क्या होता है दोस्तों? मेंटल मैथ्स का एक उदाहरण देता हूँ। आप जब एक ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं
तो आप देखते होंगे कि वो बहुत अच्छे से मेंटल मैथ्स करता है, आप 10-15 चीज़ें उससे रखते हैं, जब तक आप अपने कैलकुलेटर में जोड़ रहे होते हैं या पन्ने पे जोड़ रहे होते हो, वो अंकल जो होते हैं, फटाक से आपको बता देते हैं, हाँ बेटा ₹213 वो जोड़ते भी नहीं हो, फटाफट देखते हैं, वो मेंटल मैथ्स इतना तेज होता है, बहुत सारे किराना स्टोर वाले अंकल्स का, कि वो फटाक से आपको आंसर बता देते हैं, ये है मेंटल मैथ्स। सिमिलरली दोस्तों, यहाँ मैंने एक छोटा-सा टेबल डाला है, बट ये टेबल को आपको एक्सपैंड करके गूगल करिए, आपको 1/30 तक के जो फ्रैक्शंस होते हैं, उन सब के रिस्पेक्टिव परसेंटेज जो है पता होना चाहिए। बोलने का मतलब क्या है कि 1/30 3% होता है मोटा-मोटा, 1/8 12.5% होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, फाइनेंस की जो दुनिया है ना, उसमें आप परसेंटेजेस में बात कर रहे होते हैं, टका में बात कर रहे होते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बहुत टका में परसेंटेज में बात हो रही होती है। तो अगर जो है किसी भी कैलकुलेशन का आपको टका नहीं पता, मतलब अगर एक फ्रैक्शन को आप टका में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप मान कर चलिए कि आप जो है एक लेज़ी इन्वेस्टमेंट बैंकर बनेंगे, आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बन नहीं पाएँगे, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं, वो एकदम टका, 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 टका में बात कर रहे हैं, तो आपका मेंटल मैथ्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, राइट? तो ये है पार्ट नंबर 2 और ये बहुत आसान है। दुनिया भर का मेंटल मैथ्स के फ्री पीडीएफ ऑनलाइन अवेलेबल है। राइट? खासकर फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे सम और माइनस को क्विकली प्लस करना है। जैसे 82 प्लस 91 कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, तो आप धीरे-धीरे नहीं करेंगे कि अच्छा 82 प्लस 91 2 प्लस 1 3 8 प्लस 9 70, ऐसे नहीं करेंगे। आप कैसे करेंगे 82 प्लस 91 82 प्लस 90 इज़ 172 प्लस 1 173। ये जो है शॉर्टकट्स हैं, जो मैंने भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीखे हैं और आपको भी सीखने चाहिए, और आपके पास बहुत समय, अगर आप क्लास 12th पास किए और अभी आप सीख ये मेरा सेशन देख रहे हैं, तो आपके पास तो दोस्तों भी बहुत समय है। तो इमीडिएटली मेंटल मैथ्स पे काम करिए, मैथ्स पे नहीं। अगेन रिपीट, मैथ्स से लोग डरते हैं, मेंटल मैथ्स तो एक किराना स्टोर में बैठे हुए बहुत ही कम पढ़े लिखे अंकल को भी पता होता है, तो आपको तो पता होना चाहिए, क्योंकि आप तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए आगे एस्पायर कर रहे हैं। नंबर 3 दोस्तों, मास्टर एक्सेल शीट्स। मैं फाइनेंशियल मॉडलिंग की बात नहीं कर रहा। बहुत लोग आपको मूर्ख बनाएंगे मार्केट में, बोलेंगे भाई फाइनेंशियल मॉडलिंग कर लो, फाइनेंशियल मॉडलिंग कर लो, क्योंकि ये कोर्स बेचने का जरिया बन गया। फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोई लेना देना नहीं है आपके फाइनल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से। फाइनेंशियल मॉडलिंग अपने आप अपने जॉब पे आप सीख जाएंगे, चिंता नहीं करिए। एक्सेल शीट को प्लीज मास्टर करिए। मतलब आज तो गूगल में, गूगल शीट्स में आप ड्राइव में जाइए, एक्सेल शीट्स क्लिक कीजिए, आपको ड्राइव पे मिल जाता है। हमारे टाइम तो क्या होता था, एक्सेल जो है आपको डाउनलोडेड फॉर्मेट में होता था, राइट? अब तो गूगल शीट पे ही अवेलेबल है सारा एक्सेल। हजारों के मात्रा में ट्यूटोरियल्स फ्री के अवेलेबल है, जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, जहां पर कि आप फ्री में एक्सेल सीख सकते हैं। तो बेसिक एक्सेल दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। अगेन आप 12th के बाद अगर इसको देख रहे हैं, तो आपके पास एनाफ समय है। रोज 10-10 मिनट भी आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके हाथ जो है वो बैठने लगेंगे एक्सेल पे। आप जो है ज़्यादा कंफर्टेबल हो पाएंगे, और वो दिन दूर नहीं जहां आप अपने फ़ोन पे कैलकुलेटर खोलने से ज़्यादा कंफर्टेबल आप एक्सेल में कैलकुलेशन करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो वो जो है, प्लीज़ मास्टर एक्सेल शीट्स, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की पूरी दुनिया एक्सेल शीट पे चल रही है, मॉडलिंग पे चल रही है। जहाँ 2 लोग जब अपना बात करते हैं कि अरे यार मुझे तो लगता है इसका कंपनी को खरीद लेना चाहिए, इस भाव पे खरीद लेना चाहिए, तो आगे से रिप्लाई आता है, कैन यू सेंड मी द मॉडल, आई वांट टू रिव्यू योर असम्पशंस। इसका मतलब क्या है? मॉडल मतलब होता है कि यार एक्सेल में जो आप बातें कर रहे हैं वो एक्सेल में बताइए। ये नहीं कि आपने कैलकुलेटर पे कर दिया है और कैलकुलेटर दिखा रहा है। अरे भैया, कैलकुलेटर में नहीं चलती बातें। तो हेंस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में दोस्तों एक्सेल चलती है। एक्सेल आपको मास्टर करना है, जो कि वो बहुत सिंपल है आज की तारीख में, एनफ फ्री रिसोर्सेज है। स्टेप नंबर 4 दोस्तों, जो सुपर इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए कि मैं क्यों इस स्टेप नंबर 4 में सीएफए का ब्रांड दे रहा हूँ। सबसे पहले भूल जाइए अभी के लिए सीएफए। ब्रांड आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। क्यों? क्योंकि आपको, जैसे अगर आप मेरे यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में क्लाइंट्स के पास जाते हैं और क्लाइंट को बोलते हैं कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको ग्रो करना है, आपको एक नई कंपनी मैंने सुना है एक्वायर करनी है। जैसे फ्लिपकार्ट को बहुत डर लगा कि अरे यार जो है मेरा धंधा तो खत्म हो जाएगा, ये न्यू एज जो क्विक कॉमर्स है, जैसे जेप्टो, जैसे इंस्टामार्ट, जैसे ब्लिंकिट, ये लोग तो मेरा धंधा खत्म कर देंगे। अब ब्लिंकिट को तो ज़ोमैटो ने एक्वायर कर लिया है, तो वो तो अब बेचेगा नहीं, उसको तो पता है कि यार ब्लिंकिट जो है मेरे अंदर आ चुका है, राइट? अब जो है एक कंपनी बचती है ज़ेप्टो। तो फ्लिपकार्ट जब ये सोच रहा होगा कि मुझे आगे फ्यूचर बढ़ाना है क्विक कॉमर्स के अंदर, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स उनको पिच कर रहे होंगे कि सर हम आपके लिए, इसको बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस कर देते हैं। ड्यू डिलिजेंस मतलब सर हम सारी कंपनीज आपके लिए इवैल्यूएट कर देते हैं, एंड वी विल लेट यू नो which of the companies at what price should you purchase, and with this purchase how is your company going to benefit in future। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट? तो हेंस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक क्लाइंट ओरिएंटेड बिजनेस सीकिंग
जॉब प्रोफाइल है, जहाँ पर कि आप क्लाइंट्स के पास जाते हैं, अपना हुनर, अपना तजुर्बा दिखाते हैं, जिसके बेसिस पे क्लाइंट आपको बोलता है, अच्छा यार ठीक है, ज़रा पता लगाओ, मुझे बताओ, ऑप्शंस बताओ कि क्या-क्या हमको लेना चाहिए एक्सेट्रा और किस प्राइस पे लेना चाहिए, क्यों आपको लगता है ये प्राइस पे लेना चाहिए। हम खुद ना बना लें अपना कोई कॉमर्स मॉडल, वो नहीं करें, ये करें, क्या करें एक्सेट्रा। तो उनको जो है ये पैसा देते हैं, ये सारे रिसर्च के लिए, और फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग उनको ये एडवाइस देती है। अब आप सोचिए कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जब भी कोई क्लाइंट फेसिंग रोल होता है ना, तो उसमें ये नहीं बोला जाता है कि सर हमारे पास इतना अनुभव है, क्योंकि भैया आज तो इंडिया में बरगद के नीचे बैठा हुआ हर व्यक्ति बोल रहा है कि भाई हम तो बहुत समझदार हैं। तो वो क्लाइंट कैसे विश्वास करेगा कि भाई ये कंपनी को, हाँ यार इस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी को मैं ये मैंडेट या ये जो अपना केस है दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। वो तभी विश्वास करेगा जब वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी अपने एम्प्लॉइज का एक कच्चा चिट्ठा लेकर आएगी और बोलेगी सर देखिए, हमारे यहाँ तो इतने पढ़े लिखे लोग काम कर रहे हैं जिनके पास इतना तजुर्बा है। तब आपके तजुर्बे की वैल्यू है। याद रखिए, बिना ब्रांड के आपके तजुर्बे की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो ट्रस्ट बनता है कि आप सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, वो बनता है आपके ब्रांड से। इमेजिन कीजिए सिचुएशन दोस्तों, कि अचानक से एक दिन पॉलिटिकल अरेना में नरेंद्र मोदी जी आते और बोलते भाइयों बहनों, मैं दुनिया को चेंज करके विकास कर दूंगा। तो दोस्तों कोई उनकी बात विकास की नहीं मानता। उनका एक ब्रांड मोदी जब वो गुजरात चला रहे थे तो वो बना। तब जब उन्होंने अपना अनुभव और एक्सपीरियंस उस ब्रांड के अगेंस्ट बताया, एक वाइब्रेंट गुजरात मॉडल, ग्रोथ गुजरात मॉडल का जो ब्रांड बना हुआ था, उसके पीछे जब उन्होंने जो है अपना पूरा कार्यक्रम बताया, एक्सपीरियंस बताया, तब लोगों ने उस एक्सपीरियंस को भाव दिया, उसको समझा कि हाँ, इससे कुछ हो सकता है। तो ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी, क्योंकि कल को कोई भी क्लाइंट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की सर्विस लेता है तो प्रोफाइल्स देखता है कि उनके केस पे कौन-कौन लोग काम कर रहे हैं। और जब आपकी प्रोफाइल पे सीएफए जैसा गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, राइट? तो उनको बहुत पुख्ता हो जाता है कि अच्छा यार, ये तो इनके पास ये जो बच्चे, ये क्लाइंट्स जो है मेरे केस पे काम करने वाले, इनके पास तो सीएफए का ब्रांड है, राइट? तो दोस्तों अगर आप क्लास 12th में हैं, अर्ली स्टेजेस ऑफ योर ग्रेजुएशन में हैं, तो आपको इंश्योर करना है कि आपके पास 2 लेवल्स ऑफ सीएफए क्लियर्ड है बिफोर यू पास आउट ऑफ योर ग्रेजुएशन। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, और ये नामुमकिन एकदम भी नहीं है। कई हज़ार बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। लिंक जो हमारे कोर्स का है वो डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर देखिए। जिस तरीके से आपकी क्वेरी मैं बहुत प्रैक्टिकल तरीके से आंसर करता हूँ, वैसे ही जो है मैंने बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से जो है ये पूरा करिकुलम पढ़ाया हुआ है, और ये बहुत ही नॉमिनल प्राइस में अवेलेबल है। तो आप ज़रूर इंश्योर कीजिए कि बाकी बच्चों की तरह आप भी जब ग्रेजुएशन करके निकलते हैं तो एटलीस्ट 2 लेवल्स ऑफ सीएफए आपके हो चुके हैं, राइट? अब आते हैं दोस्तों लास्ट एंड फाइनल स्टेप पे, वो है स्टार्ट स्मॉल स्टार्ट अर्ली। ये मत सोचिएगा आज ये वीडियो देखकर कि सर अब तो जो है हमें पूरा ज्ञान मिल गया, सर थैंक यू सो मच, सर लव यू सो मच, इसी तरीके से वीडियो बनाते रहिए और जो मैंने 5 स्टेप बनाए हैं उस पे साला आपने काम ही नहीं किया। ये प्लीज़ काम नहीं करिएगा, क्योंकि स्टार्ट स्मॉल स्टार्ट अर्ली बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है जिससे मैं जीता हूँ दोस्तों। इसका मतलब क्या है, और इसमें आपको मैं 2 उदाहरण दूंगा। एक तो जो स्क्रीन पे आपको फोटो दिख रही है उसका एक उदाहरण दूंगा, दूसरा अपना खुद का एग्जाम्पल दूंगा। इसका मतलब है दोस्तों, एक स्टार्ट स्मॉल स्टार्ट अर्ली का मतलब है कि यार बहुत सारी चीजें सिंपल हो जाती हैं वाया रिपीटेशन। जो मैंने यहां लिखा भी है, सिंप्लिसिटी वाया रिपीटेशन। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर दोस्तों आप कोई कॉम्प्लेक्स चीज है उसको रोज करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं तो वो सिंपल बन जाती है। बहुत सिंपल है। हमको बहुत बार लगता है अरे सर हमसे कैसे हो पाएगा, सर हम तो इतना इंटेलिजेंट नहीं थे, हम तो सर एवरेज स्टूडेंट थे, सर हमसे कैसे हो पाएगा, सर मेरा तो मैथ्स भी नहीं था, सर मैं तो बहुत ही गरीब आदमी था सर, राइट? ये सारी चीज़ें जो है ना, प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये खाली आपके बहाने और एक्सक्यूजेस हैं। इस साइकोलॉजिकल हिंड्रेंस से प्लीज़ अपने दिमाग से बाहर निकालिए। याद रखिए, रेपिटेशन से कॉम्प्लेक्स चीज़ बहुत सिंपल हो जाती है। और आप यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल, और फिर अपना एग्जाम्पल मैं आपको दूँ। ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ जो है ईंटें ढो रहे हैं लोग, और आपने अगर ईंटें ढोने वाली एक्टिविटी देखी है तो क्या होता है दोस्तों, एक ट्रक आता है, उसमें ईंटें होते हैं। एक आदमी यहाँ से ईंटा दो एक बारी में, हाँ, एक बारी में 2 ईंटा निकालता है और ऐसे करके उछालता है दूसरे व्यक्ति की तरफ जो दूर खड़ा होता है, लगभग 2-3 फीट दूरी पे खड़ा होता है। वो उस ईंटे को कैच करता है और ईंटे को ग्राउंड पे सजा देता है, और ये क्रम जो है चलता रहता है। मैं बहुत बार दोस्तों ये देखता था और मुझे लगता था कि भाई ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है यार, यहाँ से ये 2 हाथों से ईंटा उठा के ऐसे उछाल रहा है, बिना देखे ऐसे उठा रहा है, ऐसे फेंक रहा है, ऐसे उठा रहा है, ऐसे फेंक रहा है, और दूसरा आदमी ठक ठक एकदम सुपरमैन की तरह, स्पाइडरमैन की तरह ऐसे दोनों ईंटें पकड़ रहा है, भड़ाक से रख रहा है, और उस पेस में रख रहा है जब तक कि दूसरा ईंटा आ रहा है, फट 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 फट। तो इतने हजारों हजार ईंटों की जो पूरी ट्रक है वो चंद मिनटों में खाली हो जा रही है, और पूरी जो वो ट्रक है वो पूरा पूरा जो है जमीन पे सज जा रहा है ईंटों। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है दोस्तों? सिंप्लिसिटी वाया रेपिटेशन से हो पा रहा है। छोटी उम्र से ही ये जो लेबर होती है,
ये बचपन से ही ये जो है ट्राई करने लगती है, राइट? बहुत ईंटें टूटते हैं उस समय, बट वो हार नहीं मानती है, करते जाती, करते जाती, करते जाती, क्योंकि उनको पता होता है कि धीरे, 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 धीरे जो ये रिपिटेशन हो रही है, उससे ये कॉम्प्लेक्स टास्क बहुत सिंपल, राइट? और इस नॉर्म, इस सेइंग का मैं बहुत बड़ा जो है फैन हूँ, सिंप्लिसिटी वाया रिपिटेशन। तो दोस्तों एकदम आपने नहीं चिंता करनी कि सर आपने तो ये बड़े खतरनाक चीज़ें बता दी। आपने बोला सर मेंटल मैथ्स 1/30 तो सर 3.33% है, रोज याद करता हूँ, सुबह सर भूल जाता हूँ। चलिए सर 3.33% तो याद हो भी जाएगा, सर सीएफए कैसे निकलेगा, इतना बड़ा कोर्स है सर, मैंने सुना कठिन भी कोर्स है। अगेन अंडरस्टैंड दोस्तों, अगर आप इन्हीं ईटा ढोने वालों की तरह शुरू में ही स्टार्ट करेंगे, तो आपके पास एनफ टाइम होगा रेपिटेशन से चीज़ों को सरल बनाने का। विच मीन्स कि दोस्तों जब आप सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में पहुंचेंगे, थर्ड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में पहुंचेंगे, तो आप इतना पुख्ता हो चुके होंगे कि बहुत आसानी से आपका लेवल 1 लेवल 2 क्लियर होते जाएगा। और ये मैं खाली जो है कच्ची बातें नहीं बोल रहा हूँ। हजारों बच्चों जिनको मैंने पढ़ाया है, मैंने देखा है कि सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में जो बच्चे हमारे साथ करिकुलम सीएफए लेवल 1 का करते हैं, बहुत आसानी से सीएफए लेवल 1 क्रैक करते हैं, सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में लेवल 2 क्रैक करते हैं। अब मैं दोस्तों अपना एग्जाम्पल देता हूँ। दोस्तों मैं भी जो है बहुत तेज प्राणी नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैं बचपन में बहुत इंटेलिजेंट था। तो कैसे मेरा आईआईटी और आईएम निकला, उसकी एक जर्नी है दोस्तों, खासकर आईआईटी की, क्योंकि आईआईटी एक बहुत ही टफ एग्जाम माना जाता है, राइट? 1% उसका पास रेट है। अगर आज 100 बच्चे बैठते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो एक बच्चे का निकलता है। भगवान की कृपा से वो एक बच्चा मैं भी था। 2003 की बात बता रहा हूँ दोस्तों, राइट? तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? तो दोस्तों मैंने सेम चीज लगाई, रेपिटेशन वाया सिंप्लिसिटी वाया रेपिटेशन। मैंने बहुत प्रैक्टिस की। मैंने एक एमएल खन्ना करके बुक आती थी, मैथ्स की, इतनी मोटी होती थी, जो इंजीनियरिंग से गुजरे हैं दोस्त उनको पता हो। वो मैंने 2-3 बार बना डाली, पूरी इतनी मोटी किताब। मैंने बोला भाई जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, विच मीन्स जब तक रेपिटेशन इतनी नहीं कर देंगे कि चीज़ें बहुत सिंपल हो जाएंगी, तब तक छोड़ेंगे नहीं। एंड इवेंचुअली जो है आई क्रैक्ड आईआईटी, नॉट जस्ट क्रैक्ड इट बट क्रैक्ड इट विद फ्लाइंग कलर्स ऑफ 528 रैंक, राइट? तो ये दोस्तों मेरे निजी अनुभव रहा है कि कैसे मैं एक एवरेज स्टूडेंट होते हुए ना केवल मैंने आईआईटी क्रैक किया, बट मैंने बहुत अच्छे रैंक से क्रैक किया और कोई मेरे में दिमाग नहीं था, राइट? मैंने रेपिटेशन से चीज़ों को सरल बनाया। ये ईटा ढोने वाले भी छोटे-छोटे बच्चे इतना कॉम्प्लेक्स टास्क इसीलिए कर लेते हैं क्योंकि वो रेपिटेशन करते हैं, और आपको भी यही चीज़ ध्यान देनी है, राइट? तो दोस्तों अब आप में से जो यहाँ तक जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक बोनस स्टेप, राइट? ज़रूर ये बोनस स्टेप बहुत सारे दोस्तों ने छोड़ा होगा, आप ज़रूर ये बोनस स्टेप आगे जो है दोस्तों को शेयर भी करिएगा, ताकि जिनका छूट गया वो भी ध्यान दें। तो दोस्तों बोनस स्टेप जो है वो है ये। वो क्या है? दोस्तों ध्यान से देखिए, आर्यन शाह जिन्होंने ये क्वेश्चन हमसे पूछा, उन्होंने जल्दबाजी में ये टाइप करके आंसर भेजा, जो मुझे अच्छा लगा कि आपने जल्दबाजी में सब लिखा। अब आप देखिए आपने गलतियाँ क्या-क्या करी। आपने जो है इसमें बहुत सारा, आर्यन ने गलती की। आपने एक गलती की कि आपने जो है यहाँ पर परसू का स्पेलिंग प्रेशर लिख दिया। कोर्स का स्पेलिंग एससी होता है, सी लिख दिया। तो दोस्तों आर्यन शाह आपके लिए और सब यार आपके लिए एक बोनस टिप है कि दोस्तों इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में चूंकि आप क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं, क्लाइंट आपको देख नहीं रहा है, आपके पास यही छोटे छोटे मौके होते हैं जहां पर क्लाइंट के सामने इंप्रेशन आपका फॉर्म होता है या बिगड़ता है। तो आपने ध्यान देना है, अटेंशन टू डिटेल रखनी है। अटेंशन टू डिटेल का मतलब है कि जब भी आप कन्वर्स कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिए कि जो आप लिख रहे हैं उसमें हाइजीन करेक्ट है कि नहीं। भाई आपकी स्पेलिंग ठीक है क्या? आपका ग्रामर ठीक है क्या? खासकर स्पेलिंग, ग्रामर ऊपर नीचे भी रहेगा ना, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता, हम सबकी एक बेसिक इंग्लिश तो रहती रहती है। आपका स्पेलिंग ठीक है क्या? और आज तो दोस्तों टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आगे निकल गई है कि एक क्लिक के अंदर आपका जो ये पूरी चीज़ है वो बहुत ही सिंप्लीफाई हो सकती है, राइट? ये प्रेशर जो है आपको जो लिखा हुआ है, अभी अगर मैं जो है यहाँ पर से स्टॉप शेयर करूँ, यहाँ जाऊँ और देखिए जैसे एक क्लिक मैंने किया, देखिए ये प्रेशर जो है कैसे परसू बन गया, कोर्स जो है कैसे एक क्लिक से जो है कोर्स करेक्ट हो गया, राइट? तो हेंस आज तो दोस्तों टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल गई है जहाँ पर कि आप सारी चीज़ें जो है बहुत ईज़िली कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों ये आपको आगे आने वाले समय में अटेंशन टू डिटेल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ताकि जब अपने क्लाइंट से आप जो है कन्वर्स कर रहे हैं, तो ये छोटी गलतियों के चलते आपका खराब इंप्रेशन ना बैठ जाए, स्पेशली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए, क्योंकि दोस्तों आपके काफ़ी सारे क्लाइंट्स जो है वो आपके साथ डेली बेसिस पे मीट नहीं करेंगे आपको। आप अपने ऑफिसों में काम कर रहे होंगे, वो क्लाइंट्स जो है कहीं वो अपने मल्टीनेशनल ऑफिस में आउटसाइड योर कंट्री बैठे होंगे, तो ये छोटी-छोटी चीज़ों से वो आपका ओपिनियन फॉर्म करें, ठीक है? तो दोस्तों बहुत-बहुत थैंक्स आपका यहाँ तक सुनने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपना नॉलेज आप तक शेयर कर सकता हूँ, प्रैक्टिकल बातें हम लोग शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगेन नॉलेज से नॉलेज बढ़ता है, नॉलेज से आपका जो करियर है वो आसान होता है। तो थैंक यू सो मच यहाँ जुड़ने के लिए। अगर आप भी सीएफए
एज अ कोर्स को परसू करना चाहते हैं, एज अ ब्रांड को परसू करना चाहते हैं, तो जरूर लिंक दबाकर जो है कोर्स डिटेल्स आप देख सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे इनरोल करके अपना करियर जो है शुरू कर सकते हैं फाइनेंस के अंदर। दूसरा कि अगर दोस्तों आपने जो पूरा सेशन देखा है, आपको अच्छा लगा, आपको लगा ये मीनिंगफुल था आपके लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स जो आपके जैसे हैं, जो क्लास 12th के बाद जो है इस मझधार में है कि यार इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करनी तो है, बट कैसे करें, उनको आज ये काफ़ी प्रैक्टिकल ज्ञान, 5 स्टेप का सिंपल ज्ञान मिल पाए। और लास्टली दोस्तों, अगर आपको कोई और क्वेरी या इसी पे कुछ फॉलोअप क्वेरी है, तो फ्री सीएफए मेंटरशिप का फॉर्म आपके कमेंट में भी है, पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में भी, उसको क्लिक करिए। आर्यन शाह जिन्होंने आज पूछा, उन्हीं की तरह आप भी मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो जरूर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछिए और मैं आपको इंश्योर करूंगा कि जितना ऑब्जेक्टिवली आपको आंसर दे सकता हूं उतना। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आज जुड़ने के लिए। आगे आने वाली सीरीज में हम इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस लेंगे और इसको आंसर